मित्रों, क्या आप जानते हैं प्रकृति कब अपने यौवन की पूरी ऊर्जा के साथ होती है? यह समय वर्ष में कितने बार आता है? यह कितने दिनों का होता है? इसे शक्ति पर्व क्यों कहा गया है? आइए जानते हैं हम सभी को इस विशेष समय का क्या लाभ मिल सकता है। प्रकृति के दूसरे प्राणी इस महत्वपूर्ण समय का क्या लाभ उठाते हैं? विश्व के प्रमुख धर्मों में परमात्मा को एक पिता, एक पुरुष की तरह पूजा जाता है, परंतु भारत ही ऐसा अद्वितीय और अलौकिक देश है जहां उस परब्रह्म को एक स्त्री शक्ति के रूप में, एक माता के रूप में भी स्वीकार किया गया है। शक्ति के स्वरूप का आधार शिव और शिव की कार्य शक्ति को ही हम देवी शक्ति कहते हैं। प्रकृति स्त्री है और परब्रह्म परमात्मा पुरुष है। प्रकृति और पुरुष के समागम से ही इस सारे संसार का निर्माण, पोषण और संहार होता है। प्रकृति जगत में ऋतुएं वर्ष में 2 बार ऋतुमती होती हैं। सर्दी और गर्मी मुख्य रूप से 2 ही ऋतुएं हैं। वर्षा इनके बीच आंख मिचौनी खेलती रहती है। इन दोनों प्रधान ऋतुओं का ऋतुकाल जब प्रकृति का रज तत्व अपने पूरे यौवन पर होता है 9 दिन का होता है। इस संधि काल को, जिसमें 2 ऋतुएं मिलती हैं, नवरात्रि कहते हैं। काल चक्र के सूक्ष्म ज्ञाताओं ने प्रकृति के अंतराल में चल रहे विशिष्ट उभारों को देखकर ऋतुओं के मिलन काल की संधि वेला को आश्विन और चैत्र की नवरात्रियों के रूप में अति महत्वपूर्ण बताया है। रात्रि और दिन का मिलन प्रातःकालीन और सायंकालीन संध्या के नाम से प्रख्यात है। इस मिलन वेला को बड़ा महत्वपूर्ण माना गया है। मिलन की वेला हर क्षेत्र में उल्लास से भरी होती है। मित्रों का मिलन, प्रणय मिलन, आकांक्षाओं और सफलताओं का मिलन कितना सुखद होता है, सभी जानते हैं। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि आत्मा और परमात्मा का मिलन कितना तृप्तिदायक व आनंददायक होगा। पुराना वर्ष विदा होते ही नया वर्ष आता है। यह दिन बड़े उल्लास के साथ मनाया जाता है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के परिवर्तन के 2 दिन अमावस्या एवं पूर्णिमा पर्वों के नाम से जाने जाते हैं। अधिकांश पर्व इसी संधि वेला में मनाए जाते हैं। दीपावली, होली, गुरु पूर्णिमा, रक्षाबंधन, हरियाली अमावस्या, शरद पूर्णिमा जैसे मुख्य पर्व इन्हीं ऋतु संध्या में आते हैं। नवरात्रि की ऋतु संध्या का महत्व भी इसी प्रकार बताया गया है। नवरात्र के इन 9 दिनों में जो व्यक्ति श्रद्धा भावना से आराधना करता है वह उन्नति प्रगति करता है। उसकी अपनी गूढ़तम दिव्य शक्तियाँ जागृत होती हैं। फिर इस देवत्व को प्राप्त कर वह अपने जीवन को एक नई दिशा, एक नई उमंग, एक नई तरंग प्रदान कर सकता है। नवरात्र के इन 9 दिनों में आध्यात्मिक प्रवृत्ति के समस्त श्रद्धालु दुर्गा के 9 स्वरूपों का पूजन करते हैं। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री ये देवी के 9 स्वरूप हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थ है, जो देवी सभी प्राणियों में शक्ति रूप में विराजमान हैं उनको नमस्कार। यह मंत्र देवी दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की आराधना के लिए उपयोग होता है। इस मंत्र का जाप करने से बुद्धि, विद्या, धन और वैभव प्राप्त होने की मान्यता है। यह देवी के सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान होने का भाव प्रदर्शित करता है। देवी प्रतीक हैं शक्ति का, सौंदर्य का। देवी प्रतीक हैं विद्या का, समाधि का। देवी प्रतीक हैं व्रत का, अनुशासन का। देवी प्रतीक हैं आध्यात्म की सर्वोत्कर्ष उपलब्धियों का। देवी प्रतीक हैं सिद्धियों का। कोई भी मानव अपने जीवन में शक्ति, विद्या, धन, गुण, अनुशासन, संयम, ज्ञान चिंतन, शास्त्र चिंतन, आत्मचिंतन के बिना प्रगति नहीं कर सकता है। इसलिए देवी की आराधना का उद्देश्य मानव के अंदर छिपी हुई उन रहस्यमयी दिव्य शक्तियों को जागृत करना है। देवी का एक अलंकारिक स्वरूप वर्णित किया जाता है। जैसे वे शेर की सवारी करती हैं। शेर की सवारी का अर्थ है शौर्य, वीरता और साहस रखने वालों को ही देवी का यह आध्यात्मिक स्वरूप प्राप्त होता है। तप या साधना करना बहुत शौर्य का कार्य है।
आज मानव मन इंद्रियों और विषय भोगों में फंसा हुआ है। ऐसे में देवी की महान कृपा की आवश्यकता है। जिसके अंतःकरण में विशेष उत्साह और पौरुष जागेगा, वही अपने आप को समस्त बंधनों से काटकर देवी को जानने, समझने और अपने भीतर के देवत्व को हृदयंगम करने को तत्पर हो सकता है। देवी शेर की सवारी करती हैं। इसका अर्थ है जिस भक्त के अंतःकरण में साहस, शौर्य और दृढ़ संकल्प रूपी शेर होता है, उसी को परमात्मा की अनुभूति हो पाती है। हमें अपने जीवन में साहस ही नहीं बल्कि शांति, स्थिरता और गंभीरता की भी जरूरत है। कोई भी व्यक्ति जिसके जीवन में आत्म संयम, नियम और अनुशासन नहीं है, वह किसी भी प्रकार की उन्नति नहीं कर सकता है। अंधकार में भटक रहे मन के लिए विश्रांति प्रदान करने वाले जप तप की जरूरत सभी को है। समन्वित देव शक्तियों का स्वरूप माता दुर्गा ने महिषासुर, मधुकैटभ, चंडमुंड, शुंभ निशुंभ, रक्त बीज, धूम्रलोचन आदि राक्षसों का वध किया था। मातृशक्ति की दया, करुणा एवं शौर्य पराक्रम रूपी विविध लीलाओं की स्तुति में आद्य शंकराचार्य अपनी प्रसिद्ध कृति सौंदर्य लहरी में शब्दांकित करते हैं। हे माता, पता नहीं तुम्हारे कितने रूप हैं और तुमने कितने रूप धरे हैं। तुम्हारे बिना न गति है और न स्थिति है। इसी को तंत्र में कहा गया है कि शिव शक्ति के बिना अधूरे एवं एकांगी हैं। शक्ति तो शिव को भी नचाती है। शंकराचार्य कहते हैं कि जिनमें पुण्य बल होता है वही माँ के दिव्य स्वरूप की झलक पाते हैं। माँ नहीं तो जग नहीं। माँ के बिना सृष्टि कैसे संभव होगी, और हुई भी तो बेजान और वीरान सी मालूम होगी। सभी ओर बस एक नीरसता और संवेदनहीनता का भयावह दृश्य दिखाई पड़ेगा। माता ही है जो संबंधों में संवेदनशील सौंदर्य एवं माधुर्य का रस घोलती है। आत्मिक प्रगति के लिए वैसे कभी भी किसी मुहूर्त की प्रतीक्षा नहीं की जाती, किंतु नवरात्रियों में प्रारंभ किए गए प्रयास संकल्प बल के सहारे शीघ्र ही गति पाते व भक्त का वर्चस्व बढ़ाते चले जाते हैं। इस अवसर पर देव प्रकृति की आत्माएं किसी अदृश्य प्रेरणा से प्रेरित होकर आत्म कल्याण व लोक कल्याण के क्रियाकलापों में अनायास ही रस लेने लगती हैं। सूक्ष्म जगत के दिव्य प्रवाह इन 9 दिनों में तेजी से उभरते व मानवीय चेतना को प्रभावित करते देखे जाते हैं। जीवधारियों में से अधिकांश को इन्हीं दिनों प्रजनन की उत्तेजना सताती है। आधे गर्भाधान आश्विन और चैत्र के दूसरे पक्षों में होते व शेष आधे पूरे वर्ष को मिलाकर संपन्न होते हैं। इसमें प्राणी तो कठपुतली की तरह अपनी भूमिका निभाते हैं। सूत्र संचालन किसी अविज्ञात मर्म स्थल से होता है, जिसे सूक्ष्म या परोक्ष जगत नाम से आध्यात्म क्षेत्र में जाना जाता है। वस्तुतः नवरात्रियों में कुछ ऐसा ही वातावरण रहता है जिसमें आत्मिक प्रगति के लिए प्रेरणा बनती देखी जाती है। ज्वार भाटे हर रोज नहीं, अमावस्या व पूर्णिमा को ही आते हैं। सूर्य के उदय व अस्त होते समय प्राण ऊर्जा की बहुलता सूक्ष्म जगत में बनी रहती है। चिंतन प्रवाह को अप्रत्याशित मोड़ देने वाली उमंगें नवरात्रि के 9 दिनों में विशेष रूप से उभरती देखी गई हैं। इस अवधि में अंतराल में अनायास ही ऐसी हलचलें उठती हैं जिनका अनुसरण करने पर आत्मिक प्रगति की व्यवस्था बनने में ही नहीं, सफलता मिलने में भी ऐसा कुछ बन पड़ता है मानो अदृश्य जगत से अप्रत्याशित अनुग्रह बरस रहा हो। नवरात्रि के 9 दिनों में शरीर व मस्तिष्क में विशिष्ट रस स्रावों की बहुलता के कारण उल्लास उमंगें जन्म लेती हैं। इनका सुनियोजन उपासना, जप, व्रत, अनुष्ठान जैसे विधानों की ओर न करने पर परिणाम हानिकारक भी होता है। अपराध वृत्तियों का बाहुल्य इन्हीं दिनों देखा जाता है। देव संस्कृति में नवरात्रि पर्व के दौरान किए जाने वाले विभिन्न क्रिया कृत्यों का विधान अंतः की शक्ति को सुनियोजन देने के लिए ही है। उदाहरण के लिए गुजरात में दोनों नवरात्रियों में गरबा नृत्य संपन्न किया जाता है। भक्ति भावना की पराकाष्ठा व अंदर के उल्लास की क्रिया रूप में परिणति इस माध्यम से संपन्न होती है। गहालय, दुर्गाष्टमी, पोंगल आदि पर्व ऐसी विशेषताओं से भरे हुए हैं। ये सभी उपक्रम उसी बेला में ही संपन्न होते हैं। ऋषियों ने ऐसे ही तथ्यों को ध्यान में रखते हुए नवरात्रि में साधना का अधिक महात्म्य बताया है।
राम भक्त इन दिनों रामायण का अखंड पाठ करते हैं व कृष्ण भक्त गीता का पारायण करते हैं। तंत्र विज्ञान के अधिकांश कौल कर्म इन्हीं दिनों किए जाते हैं। वाम मार्गी साधक अभिष्ट मंत्र सिद्धि के लिए इसी अवसर की प्रतीक्षा करते हैं। तंत्र साधना में कुमारी पूजन, सौ साधना तथा कुंडलनी जागरण, 60 चक्र वेधन आदि की साधनाएं विशेष रूप से इन्हीं दिनों संपन्न की जाती हैं। देवी उपासकों द्वारा दुर्गा सप्तशती का पाठ इन्हीं दिनों विशेष उद्देश्यों के लिए किया जाता है। वस्तुतः नवरात्रि देव पर्व है, जो इस अवसर पर सतर्कता बरतते व प्रयत्नशील होते हैं, वे अन्यान्य अवसरों की अपेक्षा इस शुभ मुहूर्त का लाभ भी अधिक उठाते हैं। भौतिक लाभों को सिद्धि नाम से व आत्मिक लाभों को रिद्धि नाम से जाना जाता है। संकटों के निवारण तथा प्रगति के अवसरों को जुटाने हेतु सिद्धियों की आवश्यकता पड़ती है। नवरात्रि सिद्धियों की अधिष्ठात्री कही जाती है, पर इस शुभ अवसर पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि है जीवनचर्या में देवत्व की विभूतियों का समावेश। यह संपदा जिसे जितनी मात्रा में मिलती है वह उतना ही निहाल होता चला जाता है। उपवास के नियम कड़ाई से पालन करना चाहिए, क्योंकि इस अवधि में नई चेतना का शरीर में संचार होता है। अतः शरीरगत नाड़ी गुच्छक सतत सक्रिय रहते हैं। आहार की अनियमितता से शरीरगत रसों में असंतुलन तथा मन की एकाग्रता में विक्षेप पैदा होता है। जो दैनिक उपासना के अभ्यस्त नहीं हैं वह कभी कभी ही पूजा पाठ करते हैं। उनसे भी जोर देकर कहा जाता है कि इन 9 दिनों में कम से कम कुछ नियम व निश्चित साधना जरूर करें। जब भी ऋतु परिवर्तन होता है, कई प्रकार की सूक्ष्म हलचलें दृश्य प्रकृति व परोक्ष जगत में होती हैं। चैत्र में मौसम ठंडक से बदलकर गर्मी का रूप लेता है व आश्विन में गर्मी से बदलकर ठंडक का। वैसे यह परिवर्तन क्रमिक गति से समय तो अधिक लेता है, परंतु इन 9 दिनों विशेषों में प्रकृति का सूक्ष्म अंतराल व मानवीय काया का सूक्ष्म कलेवर एक विशिष्ट परिवर्तन प्रक्रिया से गुजरता है। शरीर में ज्वार भाटे जैसी हलचलें उत्पन्न होती हैं और जीवनी शक्ति पूरी प्रबलता से देह में जमी विकृतियों को हटाने के लिए तूफानी स्तर का संघर्ष करती हैं। वैद्यगण इसे लाक्षणिक उभार काल कहते हैं। बहुधा बीमारियां इन्हीं समयों पर अधिक होने की संभावना रहती है, किंतु शोधन, विरेचन आदि के उपचार इन दिनों ही कराए जाने पर विशिष्ट सफलता प्राप्त करते देखे जाते हैं। कायाकल्प के पंचकर्म इसी कारण इन्हीं दिनों संपन्न किए जाते हैं। नीम का, गिलोय का, घृत कुमारी एवं अश्वगंधा का सेवन इन्हीं विशेष दिनों में रोग निवारण एवं स्वास्थ्य संवर्धन दोनों प्रयोजन पूरा करते देखा जाता है। देवी के 9 स्वरूपों का सीधा संबंध हमारे अंतःकरण और हमारी आज की उस स्थिति से है जहां आज अंधकार है। अभी वासनाओं के असुरों के दल जो हमारे मन के ही भीतर हैं, मन को ही घायल कर रहे हैं। हमारे मन की दैवी शक्तियां सुप्त हैं। इन असुरों के तांडव नृत्य को समाप्त करने हेतु हमें दैवी शक्तियों को जागृत करना होगा और इन्हीं दैवी शक्तियों को जागृत करने के लिए देवी की उपासना सर्वोपरि कही गई है।